अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th क्वेश्चन नंबर 5 उसका पार्ट जो है वो सेकंड या थर्ड। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस ये थर्ड पार्ट है उसका, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको सिखाया कि किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन को, लॉग वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चन में पावर नहीं थी, इसलिए मैंने इस बार थर्ड पार्ट लिया, उसकी पावर है, ताकि अगर वैल्यू की पावर आ जाए तो आपको वो यूज़ करनी आए कि उसको कैसे यूज़ करना है और कहाँ उसको यूटिलाइज करना है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, इसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपको मैथमेटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हैं वो भी इंशाअल्लाह लेक्चर में मैं आपको सेंड करूंगा कि जिन बच्चों के बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हैं वो ये मेथड देखेंगे, इंशाअल्लाह ताला कहीं परेशानी नहीं आएगी। अब जिन स्टूडेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स नहीं क्लियर, उनके लिए एक छोटा सा मैं इंशाअल्लाह ताला वीडियो जो है वो बनाऊंगा, ताकि जो बच्चे वो फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब स्टूडेंट्स के लिए वो कंसेप्ट्स होंगे। प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई, डिवाइड का, पावर कब मल्टीप्लाई होगी, कब डिवाइड होगी, तो इंशाल्लाह ताला वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आज हमने क्वेश्चन लिया क्वेश्चन 5 का पार्ट नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 जो है इसका फर्स्ट पार्ट हम सिखा चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। अब ये थर्ड पार्ट है उसका, क्योंकि जो सेकंड पार्ट था उसमें पावर नहीं है, सेकंड पार्ट के अंदर पावर नहीं है, इसलिए मैंने ये थर्ड पार्ट लिया है। स्टूडेंट देखें, हमारे पास वैल्यू है 20.46 पार्ट 2 मल्टीप्लाई 2.4122 ओवर 754.3। स्टूडेंट्स बहुत आसान सा मेथड है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं वो सेम चलेंगे। तो लेट x इज इक्वल टू पूरी वैल्यू x के इक्वल राइट कर देनी है, देन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, x के साथ भी लॉग ले लेना है, इस पूरी वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। स्टूडेंट्स से मैं बार बार बता चुका हूँ, रिपीट कर देते हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड वैल्यू को सेपरेट नहीं करते हैं। तो वैल्यू को सेपरेट करने वाला साइन कौन सा है? प्लस और माइनस। तो इसलिए ये एक ही वैल्यू थी, इसके साथ एक ही लॉग लगेगा। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो प्रीवियस क्वेश्चन में ये बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था, उम्मीद है कि आपको ये आता होगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, तो हमने क्या किया, इस स्टेप लॉग ले लेने के बाद मैंने बताया था कि आपने हर वैल्यू के साथ लॉग लगाना है, मल्टीप्लाई को प्लस में कन्वर्ट कर देना है, डिवाइड को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखें, लॉग 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई था बेटे, ये मल्टीप्लाई में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर लॉग आएगा। मैंने बतलाया कि प्लस और माइनस ये वो साइन है जो वैल्यू को सेपरेट कर देते हैं। तो जब वैल्यू सेपरेट होगी तो उसके साथ सेपरेट लॉग लगाना पड़ेगा हमें। तो log 2.4122 देन 7, ये वाली वैल्यू डिवाइड में है, तो इसके लिए इसको हम कन्वर्ट माइनस में करेंगे, तो log 754.3। तो स्टूडेंट्स अब इसमें पावर आई है, मैंने बताया आपको पहले भी कि जो पावर होती है ये असल में log से पहले राइट की जाती है। कहाँ होती है? log से पहले। तो स्टूडेंट ये पावर जो है इसको हमने लॉग से पहले राइट कर दिया, देन लॉग एज इट इज वैल्यू आ गई, और ये और नेक्स्ट वैल्यू इसको एज इट इज रख दिया कि उनमें अंदर पावर मौजूद नहीं है, इसके अंदर पावर थी। पावर का तरीकाकार मैंने हल करने का बता दिया आपको कि पावर को आपने स्टार्ट में ले आना है। ठीक हो गया? तो स्टूडेंट्स अब आपके पास जिन वैल्यू का आपने लॉग लेना है, 1 इसका लॉग लेंगे, सेकंड वैल्यू हमारे पास, ये थर्ड वैल्यू हमारे पास। तो स्टूडेंट्स लॉग लेने का मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमारा क्लियर होना चाहिए और मेंटिसा भी। तो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए फर्स्ट वो डिजिट जो 0 नहीं है उसके बाद साइन आ जाएगा, इस साइन से पॉइंट तक एक डिजिट मौजूद है 0,
तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स 1 आ जाएगा, क्योंकि इस साइन से इस पॉइंट तक 1 डिजिट जो है वो मौजूद है, तो करेक्टरिस्टिक्स 1 आ गया। देन स्टूडेंट कैलकुलेटर से आप लॉग दबाएंगे, लॉग दबाने के बाद 20.46 राइट कर दें या पॉइंट के बगैर 2046 राइट कर दें, और इक्वल का बटन दबाएंगे आप, प्रेस करेंगे तो उसके बाद पॉइंट से वैल्यू स्टार्ट होने वाली आपका मेंटिसा होगा। पॉइंट से पहले जो भी आंसर आपका आएगा वो आपका करेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। और करेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट, ये मैं बारहा बता चुका हूं कि वो हमने वैल्यू को देख के ही राइट कर लेना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब देखें, तो इसका आप लॉग लेंगे तो मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 0.3109, तो ये हम राइट करेंगे। देन प्लस एज इट इज आ गया। इस वैल्यू का अगर हम लेंगे लॉग, तो स्टूडेंट्स देखें फर्स्ट वैल्यू जो 0 नहीं है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया, इस साइन से पॉइंट तक सिर्फ और सिर्फ 0 भी एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो जिसमें एलिमेंट मौजूद नहीं है तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा? 0 आएगा। तो स्टूडेंट इसके बाद लॉग का बटन प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर से आप 24122 राइट करेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो पॉइंट से स्टार्ट होने वाली वैल्यू आपका मेंटिसा होगी, वो क्या आएगी? 0.3824। क्लियर? तो देन देखें, देन माइनस आ गया। अब ये वैल्यू इसका हमने लॉग लेना है, तो स्टूडेंट फर्स्ट डिजिट जो 0 नहीं है, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स का साइन आ गया, इस साइन से इस पॉइंट तक टोटल डिजिट हमारे पास 2 हैं, 1 और 2, तो हमारा करेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स देखें, देन इसके बाद हमें मेंटिसा चाहिए, तो जैसे हमने प्रीवियस वैल्यू का मेंटिसा लिया, लॉग का बटन दबाएंगे, 7543 राइट कर देंगे और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। तो इक्वल का बटन प्रेस कर देने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.8776, पॉइंट से पहले भी वैल्यू आती है कैलकुलेटर पे, तो मैं बार बार बता रहा हूं कि वो करेक्टरिस्टिक्स होता है आपका, वो मेंटिसा नहीं होता। मेंटिसा हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट 0.8776 ये आपका मेंटिसा आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये 3 हमने वैल्यूज के लॉग ले लिए। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स अब बारी आ गई, ये जो हमारे पास पावर थी जिसको हमने लॉग से पहले राइट किया था, तो स्टूडेंट्स ये जो 2 है इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है? अब ये एक बात नोट कर लें, ये मैंने ब्रैकेट लगाई थी स्टार्ट में और लास्ट पे। यहां पर इस ब्रैकेट का मकसद था कि ये होल वैल्यू का लॉग है। ठीक है? ये होल वैल्यू का लॉग है। अगर ये ब्रैकेट में उधर लगा देता, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये इधर भी ब्रैकेट लगा देते हैं। अगर मैं इधर ब्रैकेट राइट कर दूं फॉर एग्जांपल ऐसे, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये बनेगा कि ये वाला जो 2 है अंदर सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हालांकि ये सिर्फ इस वैल्यू की पावर थी, तो ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा, आगे किसी वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो लिहाजा यहाँ पर आपने वो ब्रैकेट नहीं राइट करनी। ठीक है जी? तो स्टूडेंट देखें, 2 को मल्टीप्लाई किया 1.3109 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.6218। देन नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज आ गई, माइनस वाली वैल्यू भी एज इट इज आ गई। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मकसद समझाना आपको मेन था पावर का। बाकी क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे, तो अब पावर भी बड़े अच्छे से समझें आप कि पावर हमेशा लॉग से पहले राइट की जाती है। ठीक? और दूसरी बात कि जिस वैल्यू की पावर है वो उसी से ही मल्टीप्लाई होगी, उनसे आगे वाली वैल्यूज के साथ वो मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो स्टूडेंट इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.6218। सेकंड और थर्ड वैल्यू को एज इट इज हमने राइट कर दिया। तो स्टूडेंट अब हमारे पास सिंपल 3 वैल्यू आ गई, 1, 2 एंड 3। तो स्टूडेंट जैसे वैल्यू व्हाइट बोर्ड पर मैंने राइट की है, बिल्कुल एज इट इज आप इसको कैलकुलेटर पे राइट कर दें। 2.6218 प्लस 0.3824 माइनस 2.8776। तो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा
0.1266। तो स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया, फिर बता रहे हैं कि जब सिंपल 1 वैल्यू रह जाए हमारे पास तो उसके बाद हमने क्या करना है, एंटी लॉग ले लेना है। तो स्टूडेंट हम राइट करेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स इधर हमारे पास x था log x, तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.1266। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग का मैंने ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x आ जाएगा रिमेनिंग इज इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स एंटी लॉग हम कैसे लेंगे, कैलकुलेटर पे मैंने बताया कि कैलकुलेटर आप ओपन करेंगे, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर जो है आपका शिफ्ट का बटन होगा, उसको प्रेस करेंगे। शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद आप लॉग का बटन प्रेस करेंगे, देन वैल्यू राइट करेंगे 0.1266 और इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। तो स्टूडेंट इक्वल का बटन प्रेस कर देने से आपके पास इसका इस वैल्यू का एंटी लॉग आ जाएगा, वो क्या होगा 1.339। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आपको लॉग वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जो आगे 2.4 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें स्टेटमेंट वाले लॉन्ग क्वेश्चन हैं, अब वो हम करते हैं। ठीक है जी।